गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 8 के पाठ प्रथम प्रार्थना पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत हैं। पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पर हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। आधुनिक हिंदी कविता को विश्व स्तरीय बनाने वाले कवियों में सुमित्रा नंदन पंत जी का महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी कविताओं में उन्होंने प्रकृति को जीवंत बना दिया है। प्रस्तुत अध्याय में कवि ने जगत में स्थायी रूप से महान, सौंदर्य और सत्य से परिपूर्ण ईश्वर से, मानव हित में समाज से भय, द्वेष, अंधभक्ति यानी अर्थात अंधविश्वास आदि को मिटाकर एक नए जीवन का संचार करने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता में श्री सुमित्रा नंदन पंत जी ने ईश्वर को चिर, महान और सौंदर्य से परिपूर्ण और सत्य प्राण का अर्थात ईश्वर को ही इस संसार में स्थायी बताया है, ईश्वर को ही इस संसार में सबसे सुंदर बताया है और ईश्वर ही इस संसार में क्या है, चिरस्थायी हमेशा रहने वाला है। बाकी सभी वस्तुएं, इस मनुष्य, प्रकृति, जीव सभी क्या है, नश्वर हैं। इसलिए क्या कहा है उसने ईश्वर को सत्य प्राण कहा है, अर्थात जो प्राण रूप में, सत्य रूप में हमेशा विराजमान रहेगा। उस ईश्वर से कवि प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते हुए कवि उस ईश्वर से मानव हित के लिए, मानव कल्याण के लिए अमरदान मांग रहे हैं ताकि वह हमेशा सभी मनुष्यों की मदद कर सके, मनुष्यों को अंधकार से दूर उसे ले जा सके। तो प्रस्तुत कविता में पंत जी ने जग जीवन में जो चिर, महान, सौंदर्यपूर्ण हो सत्य प्राण अर्थात ईश्वर को सत्य से परिपूर्ण, चिर हमेशा रहने वाला, महान और सांसारिक जीवन में सत्य का है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे नाथ, हे प्राणनाथ, सौंदर्य से परिपूर्ण मैं उसका प्रेमी बनूं जो हो मानव के हित समान। हे नाथ अर्थात हे ईश्वर, मैं उन सभी कार्यों को पसंद करूं, उन सभी वस्तुओं को पसंद करूं जो हमेशा क्या हो, मानव के हित में हो, मानव के कल्याण के लिए जो नियम बने हैं, जो वस्तुएं हैं, जो कार्य हैं, मैं उनसे प्रेम करूं, उनका सम्मान करूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं। कवि क्या चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि हमेशा वह क्या करें, मानव के कल्याण के बारे में सोचें, मानव के हित के लिए भी काम करें। इसलिए ईश्वर से भी वह हमेशा उन कार्यों को पसंद करने के लिए कह रहे हैं ताकि जो मानव के हित में हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति। अर्थात कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं उन सभी कामों को सम्मान दूं, उन सभी कार्यों का प्रेमी बनूं जिनसे मानव का हित हो और जीवन में मिले शक्ति। किस प्रकार की शक्ति? ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति, ऐसी एनर्जी जिनसे भय, संशय अर्थात किसी भी चीज़ में शंका होना, अंधभक्ति अर्थात अंधविश्वास जैसी जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, वह मानव जीवन से मैं दूर कर सकूं। उन मानव जीवन से, उन बुराइयों को हमेशा हमेशा के लिए मैं मानव से, मनुष्य से दूर कर सकूं। मैं उन कार्यों का हमेशा सम्मान करना चाहता हूँ। मैं वह आगे कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं मानव कल्याण के लिए और कह रहे हैं कि हे नाथ, हे ईश्वर, मैं वह प्रकाश बन सकूं। हे नाथ, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिसमें मिल जाए, जिसमें अखिल व्यक्ति अर्थात मैं ऐसा प्रकाश बन सकूं जिसमें संपूर्ण मानव समाज, संपूर्ण मनुष्य सभी जाति पाति का भेदभाव, धार्मिक भेदभाव भुला करके उस प्रकाश की छाया में आए और सभी एक रूप में रहे, अर्थात मनुष्य रूप में ना रहे। ना कोई बड़ा हो, ना कोई छोटा हो, ना कोई उच्च जाति का हो, ना कोई निम्न जाति का हो, ना कोई हिंदू हो, ना कोई मुस्लिम हो, अर्थात मैं ऐसा प्रकाश बन सकूं जिसमें संपूर्ण मानव जाति के लिए मैं कार्य करूं और सभी मानव भी, सभी मनुष्य भी अपने अपनी जाति पाति मनुष्य अर्थात अपने अपने सभी भेदभाव को भुला करके उस प्रकाश में आ सकें। हे ईश्वर, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान करके मानव का परितान। आगे
मानव मनुष्य कल्याण की बात करते हुए कवि सुमित्रानंद पंत ईश्वर से अमरदान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अमरदान अर्थात ऐसा वरदान जिससे मनुष्य अमर हो जाता है, और कवि ईश्वर से अमरदान प्राप्त करना चाह रहा है, ऐसा वरदान जिसमें व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, हमेशा अमर बन जाता है। अब कवि सुमित्रानंदन पंत अमर क्यों होना चाहते हैं? वह अमर इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि उनमें एक ही भावना है कि वह जब तक जीवित रहें और इतनी लंबी आयु प्राप्त करें कि संपूर्ण आयु में वह क्या करें, मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य के लिए मोक्ष का कार्य करें, अर्थात मानव के हित में कार्य करें, मानव को बुराइयों से दूर लेके जाएं, मानव को अंधभक्ति अंधविश्वास से दूर लेके जाएं। इसलिए वे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे अमरदान दीजिए, जिससे कि मैं इस मनुष्यों का, इस मानव समाज की जो कुरीतियाँ हैं, मानव समाज जिन आडंबरों में फंसा हुआ है, मनुष्य जिन जाति पाति के भेदभाव में, छोटे बड़े में, अमीर गरीब के भेदभाव में बटा हुआ है, उन सबको, उन मनुष्यों की सोच को बदल सकूं, उन्हें उद्धार की ओर लेकर जाऊं। इसलिए हे ईश्वर आप मुझे अमरदान दीजिए, जिससे कि मैं मनुष्यों का कल्याण कर सकूं। आगे प्रार्थना करते हुए कवि सुमित्रानंदन पंत ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। नवजीवन का विहान अर्थात नया सवेरा, अर्थात मैं ईश्वर, मैं अपने इन प्रयासों से और आपके आशीर्वाद से मैं फिर से विश्व में एक बार मनुष्य जीवन में नव जीवन का सवेरा लाना चाहता हूँ। अर्थात जो मनुष्य बुराइयों में डूबा हुआ है, जो अंधकार में डूबा हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार में सम्मिलित हो चुका है, उस मनुष्य को उन सब बुराइयों से मोक्ष प्रदान करते हुए, उनका उद्धार करते हुए उन्हें उनके जीवन में एक नया सवेरा दे सकता हूँ। इसलिए हे ईश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अमरदान दीजिए और ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं मनुष्यों का उद्धार कर सकूँ और सभी मनुष्यों को सत्य के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर और आपकी ओर लेकर आ सकूं। हे ईश्वर आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। प्यारे छात्रों, प्रस्तुत कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने ईश्वर से सिर्फ एक ही बात की है, वो है मानव कल्याण की। वह सभी स्वार्थों को छोड़ते हुए, अपने लिए कुछ न मांगते हुए केवल एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हमेशा मानव कल्याण करूं। हमें भी इस कविता से, इस प्रार्थना से सीख लेते हुए हमेशा अपना लक्ष्य एक होना चाहिए कि हमारे कार्य हमेशा इस मानव जाति के भलाई के लिए हों। हमेशा कोई कार्य ना करें जिनसे मानव जाति और प्रकृति को नुकसान पहुँचे। धन्यवाद।